हेलो गाइस। लाइफ में अगर तुमने कोई भी स्पोर्ट्स खेला होगा, फिर वो चाहे क्रिकेट हो या फिर वीडियो गेम, तो तुम्हें स्पीड के बारे में तो काफी अच्छे से पता होगा। स्पीड बेसिकली ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करता है, लेकिन ये स्पीड एक्चुअल में डिराइव कैसे हुआ, इसका साइंस में क्या रोल है और ये वेलोसिटी से कैसे अलग है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि मुझे दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना है। अगर मैं ये डिस्टेंस कार से ट्रैवल करता हूँ तो मुझे लगभग 23 घंटे लगेंगे। वही अगर मैं ये फ्लाइट से जाता हूँ तो मुझे सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एरोप्लेन की स्पीड कार के स्पीड से ज़्यादा है। बट ये स्पीड है क्या? इसे डिफाइन कैसे करें? अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो स्पीड इज नथिंग बट मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अब इस डेफिनेशन को तोड़ते हैं और इन्हें अच्छी तरह से समझते हैं। देखो, मूविंग या फिर ट्रैवलिंग को हम मूवमेंट बोलते हैं, और मूवमेंट का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसका मतलब स्पीड की डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ, मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। अब बात करते हैं हाउ फास्ट की। हाउ फास्ट का मतलब होता है रेट एट विच। एग्जाम्पल के लिए इन ऑब्जेक्ट्स को देखो। पहला ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा है पर दूसरा ऑब्जेक्ट ज्यादा फास्ट मूवमेंट कर रहा है, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मूवमेंट ज्यादा है। सो टेक्निकली हम इस हाउ फास्ट वर्ड को रेट एट विच कह सकते हैं। अब अगर हम इसे डेफिनेशन में रिप्लेस करें तो स्पीड इज बेसिकली मेजर ऑफ रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, और इन शॉर्ट स्पीड इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल राइट? चलो अभी स्पीड के इस डेफिनेशन से स्पीड के इक्वेशन को भी डिराइव करते हैं। तो स्पीड का इक्वेशन है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें डिस्टेंस बेसिकली चेंज ऑफ पोजीशन है और टाइम को हम रेट एट विच बोलते हैं। अभी सपोज कभी हमें अगर 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस नहीं दिया जाए, ऐसे में उनके पोजीशंस के डिफरेंस को हम एज अ डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। इसीलिए कभी कभी स्पीड का इक्वेशन कुछ ऐसा भी लिखा जाता है जिसमें x2 एंड x1 ऑब्जेक्ट के फाइनल और इनिशियल पोजीशंस को डिनोट करते हैं। ध्यान रहे कि डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं और टाइम सेकेंड्स में, इसीलिए स्पीड का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड। आई होप तुम्हें ये स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी वेलोसिटी को समझने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। हमें इस साल 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं और ये तुम्हारे सपोर्ट्स के बिना नहीं होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। अब समझते हैं वेलोसिटी को। देखो, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है बलवीर, बट इसको घर में सब बंटी बोलते हैं। अभी यहाँ पे कैरेक्टर तो एक ही है बट उसके नाम 2 है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को मीनिंग है और एक मीनिंगलेस है। सेम अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट एक ही है बट उसके 2 नाम से, एक में डायरेक्शन है और एक डायरेक्शनलेस है। सिंपल राइट? अब तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों, वेलोसिटी में डायरेक्शन कैसे है? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं पे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होती बट डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होती है। इसी के कारण स्पीड एक डायरेक्शनलेस क्वांटिटी है जिसे हम स्केलर बोलते हैं, और वेलोसिटी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है जिसे हम वेक्टर बोलते हैं। सो इन समरी, स्पीड इज rate of change of position of object with respect to time without considering the direction। इसमें डायरेक्शन ना होने के कारण ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका ऐसा यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड। वेयर एज वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ कंसिडरिंग द डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन होने के कारण ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसका ऐसा यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड। आई होप तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया होगा। अभी अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन है कि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन क्यों होती है तो ये वीडियो देखो, और अगर तुम्हें स्केलर और वेक्टर को समझना है तो ये वीडियो देखो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही काफी। तुमसे अगले वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।